कल आपकी और आपकी बेगम की रिकॉर्डिंग हो जाती है, हाँ, फिर आप कहेंगे हमने तो जाती बात की है। आप सारों के घरों की बातें निकाल निकाल के अब टीवी पे डालते हैं। बुशरा बीबी साहिब का मसला क्या है? क्योंकि इस वक्त जो ऑडियो सर्कुलेट हो रही है उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्रिएट हो गई है, तो इस हवाले से क्या आपका रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है इस पर? मैंने ऑडियो तो नहीं सुनी, हम तो कोर्ट में से निकल कर आ रहे हैं। इन चीज़ों से ये देखें, मेरी बात सुने। वो मुझे उन्होंने भी बताया कि वो खोसा साहब के बुशरा बीबी की कोई बात हो रही है। मेरी बात सुने, कल आपकी और आपकी बेगम की रिकॉर्डिंग हो जाती है, हाँ, फिर आप कहेंगे हमने तो जाती बात की है। आप सारों के घरों की बातें निकाल निकाल के अब टीवी पे डालते हैं। और लॉयर और जो लॉयर और एक क्लाइंट होता है उसकी तो कॉन्फिडेंशियल बात होती है। ये तमाशा तो नहीं इसका बनाना। ये करने की कोशिश की जा रही है, ये करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आप और बुशरा बीबी के माबेन कोई मुखालफत है या कोई बात सुनो। अभी उन्होंने एक सेकेंड ये इन्होंने सवाल पूछा। आप मेरे ख्याल में भी 18-20 साल के बच्चे हो, अभी नए नए आए हो ना, आपने सुना नहीं, वो पूछ चुके हैं ये सवाल। आपको लतीफ खोसा से मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या ऐसी कोई बात है? कौन लतीफ खोसा से कौन नहीं मिल रहा? मैडम लतीफ खोसा के साथ अभी हम अंदर बैठे हुए थे। आपको कंसल्टेशन के लिए सुना है? मैडम इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है खोसा साहब के साथ इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, सारे पूछ रहे हैं ऑडियो का और इमरान खान का कम पूछ रहे हैं और तमाशा बनाने का ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप काश केस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि खान साहब को इंसाफ आया मिलेगा या नहीं। नवाज शरीफ ये बता दें स्कोर करता है तो इमरान खान का मैम सामने नवाज शरीफ को यहाँ से बहुत जल्दी इंसाफ मिल गया, और अब वो जो इमरान खान का फैसला महफूज कर दिया गया, इसके बारे में आपको ये वाला जो फैसला, ये 6 महीने से काफ़ी चीज़ें महफूज रखी हुई हैं इन्होंने। ये कोई जो भी प्लान कर रहे हैं, इस कोर्ट में हमारे भाई का केस होना नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, ये क्या वजह है कि ख्वातीन को आखिर पे लाके इख्तिताम पे ऑडियो लीक्स करवा दी जाती हैं और इस लेवल पे कोई भी सियासी जमात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब ने वो वाला तमाशा तो ख़त्म किया। अब आइंदा अब मेरे से कोई नहीं पूछेगा आप चेयरमैन बन रही हैं, बीबी चेयरमैन बन रही है, तो आप बंद कर दिया ना, शुक्र है। मैम बैरिस्टर अली जफर साहब जो है, मैम जो पीटीआई की लीगल टीम है, उनके बयानात में आपस में भी तजाद होना शुरू हो गया। तो असल क्या है, खान साहब को क्या पैगाम, आप कौन बंदा लाएगा? मेरी बात आपको थोड़ा सा, एक सेकंड, आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि खान साहब जेल में हैं, ठीक है। अब उनकी मुलाकात बड़ी कम लोगों को होती है। देखिए, मैं ट्यूसडे को हमारी मुलाकात हुई और लॉयर्स की मुलाकात हुई। उधर एक प्लान बना होगा। अगले दिन खोसा साहब कल गए हैं, तो कल और मैं उसके अंदर दोनों के जो पैगाम है बिल्कुल सही है दोनों के। आपको उसके अंदर क्यों मतजाद लग रहे हैं? अच्छा एक ऑडियो सामने आई है। एक सेकंड चुप करें ना, आप बात सुन लिया करें। अभी नए नए आप फोन पकड़ लेते हैं, बच्चे हैं सारे। प्लीज मैम एक सेकंड, बात पहले लिहाज से सुनते हैं। देखें, जो जब ट्यूसडे को खान साहब की बात हुई है, 2 वजूहात हैं उसकी। आपको दोनों वजूहात बता देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट वजूहात हैं। ट्यूसडे को जब हम खान साहब से मिले, हमने उनको ये बताया कि बाहर बुशरा बीबी और हम बहनें साथ थे। हमने उनको जाके बताया कि जो ये लोग हैं जो लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की जो इन्होंने जो क्या कहते हैं कि चार दीवारी की जो पामाली की है, ये उल्टा उधर से निकल कर वहाँ पे तो लोगों के घरों में घुसे हैं। ये हमारे केस में उन्होंने हमें बाहर घसीट लिया है और सड़कों के ऊपर उन्होंने सड़कों के ऊपर लाकर हमारा तमाशा बना रहे हैं। बुशरा बीबी का नाम या मेरा नाम, ये जो तमाशा, ये इनका नया गेम प्लान था कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, ये कह के कि शायद हम दोनों घर से चेयरमैनशिप के लिए क्या कोई लड़ाई होनी है। उनको ये नहीं समझ आ रही। हमने आपको कितनी दफ़ा आप लोग पूछते हैं कि हम चेयरमैन कौन करता है? आपको कौन कह के भेजता है? ये सवाल करो, ये जान के आप लोग करते हैं ना, जो भी करता है। तो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। नहीं, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने हर दफ़ा कहती हूँ कि ना हम सियासत में हैं, ना हम सियासत में थे और ना आना चाहते हैं।
तो आपको कौन सी वाली बात मेरी समझ नहीं आ रही? आपके अच्छा एक सेकंड, जिन्होंने पहले जो ये काम करते हैं वो पीछे तो खड़े थे, वो फ्रूट वाले जो मैनेजर्स खड़े थे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दे देती हूँ, हमने खींची हैं उनकी। आप ज़रा उनकी तस्वीरें देख लें, आप जाके उनको पहचानें, आप मीडिया में रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कौन। हम सामने लाकर उन्होंने बंदे उतारे, सामने लाकर वो सड़क से कहीं से लेकर आए थे, आप जाके उनका इंटरव्यू ले लेते, आपको पता चल जाता। आपको पता है स्क्रिप्ट किया था, लेकिन खान साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। उनका ये फ़ैसला नहीं था, मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं तो हम उनको मिले नहीं हैं, कल तक हम नहीं उनको मिलेंगे। मेरा ख्याल है खान साहब ने इन्होंने कहा होगा कि बैकअप प्लान बताएं। खान साहब ने परसों ट्यूसडे को बैकअप प्लान बनाया होगा कि अगर ये कोर्ट डिसीजन उनको ये कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं करता तो उसके लिए खान साहब ने प्लान बनाया होगा। ये तो पार्टी की इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर उन्होंने पहले बात कर दी, वो भी ठीक कह रहे हैं। जो खोसा साहब ने बिल्कुल गलत बात नहीं की। चेयरमैन तो इमरान खान ही है, लीडर भी इमरान खान है, और आप फिर से ठीक से नहीं सुनते। मैं हर दफ़ा कह के जाती हूँ, एक लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर। अच्छा, अगर उस इंटरम में वो अगर ये चाह रहे हैं कि कोई, देखिए गौहर साहब जो गौहर अली हैं, ये उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, जेल में भी जाते हैं। का मामला सामने आया है, क्या पहले केस जी केस के ऊपर क्या बात करेंगे? सबसे जहांगीर थोड़ा सा मोबाइल भाई जी, ठीक है। आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट केस था जिसके ऊपर आपके हाई कोर्ट ने देना था। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने डिसीजन रिजर्व कर दिया। मेरा तो ऊपर है, अगर आप लोग बात करें आज का केस बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त हाई कोर्ट में कन्विक्शन ओवरटर्न करनी है। वो जो एक पता नहीं जज भी थे, जो भी थे, जो दिलावर जो ड्रामा करके गए थे, हुमायूं दिलावर जो भी था, जज भी नहीं था मेरे ख्याल में। अब बात ये है कि उस कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने पता नहीं उसी वक्त क्यों नहीं ओवरटर्न कर दिया। अब ये तो कई महीने गुजर गए हैं, ये किस किस्म की ये जो गेमें खेली जा रही हैं, हमें पता नहीं। खान साहब को इस कोर्ट में अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। इस कोर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अगर 6 महीने कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हो सक रही है, कहीं क्यों नहीं हो सक रही? या तो वो कोई मुजरिम होते, उनको मुजरिम बनाने की कोशिश है, उनका मकसद ये होगा कि ये चेयरमैनशिप से हट जाएं या इलेक्शन में खड़े हो सकें। तो इसलिए हमें ये बात इस पे ये ज़्यादा अहम बात है, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद हमें क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? अगर ये नहीं करते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और आप इस पे मैडम आपकी ऑडियो